जय हिंद दोस्तों, क्या आपको भी मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत परेशान करती है या मैथ्स के क्वेश्चन देखकर आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते या उससे दूर भागना चाहते हैं क्योंकि आपको मैथ्स का नियम ही पता नहीं है कि मैथ्स कैसे सॉल्व की जाती है। इसके सिस्टमेटिक नियम होते हैं, उसी ऑर्डर पे सारी चीजों को सॉल्व करना रहता है। अगर आप उस ऑर्डर पे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब आपके आंसर हमेशा गलत आएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके आंसर गलत आते हैं, मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाते, मैथ्स से डर लगता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आज हम मैथ्स के एक ऐसे नियम को सॉल्व करने वाले हैं जिससे मैथ्स को सिस्टमैटिक ऑर्डर से सॉल्व करना भी आ जाएगा और आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो हम कुछ और नहीं, बॉड मास के रूल को सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम विथ एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे। बाय द वे, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको सारे नियम सिस्टमैटिक तरीके से पता चल जाए। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे समझो कि ये लिखा है आपके पास बॉड मास। बॉड मास लिखा है, इसको बदमाश नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको बदमाश नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखो। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे काम करो, इसको बॉड मास पढ़ना है और इसका सारा मतलब जो भी होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। B स्टैंड्स फ्रॉम ब्रैकेट, O stands from order like square, cubes, roots, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। तो मैथ्स इसी ऑर्डर में सॉल्व होगी भाई। अगर ये ऑर्डर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद एग्जांपल। B stands from ब्रैकेट, O होता है हमारे पास ऑर्डर, जैसे X का ऑर्डर ये कुछ जो भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिवीजन, M हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ए हो जाएगा हमारे पास एडिशन, एस हो जाएगा हमारे पास सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंबल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया है। अब इसके एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, तो यहाँ पे देखो जैसे आपके पास लिखा है 8 + 2 × 5, ये कोई एग्जाम्पल लिखा है। तो बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको नियम नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। 8 + 2 कितना होगा? 10 × 5 कर देंगे तो इसका आंसर 50 हो जाएगा, जो कि क्या है? गलत है। जो कि क्या है? गलत है। अब इसको सही कैसे करना है? तो भाई फॉलो द बॉड मास। सबसे पहले क्या बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसके बाद एडिशन होगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मतलब आप क्या करेंगे? 2 × 5 करेंगे। ठीक है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। प्लस है तो प्लस लगाओ, 8 है तो 8 लगाओ और ये हो जाएगा आपके पास आंसर 18, जो कि करेक्ट तरीके से सॉल्व करना है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया अब तो हमारे पास बॉड मास है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पे भी है और ब्रैकेट यहाँ पे भी है, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाओ। 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊपर 2 का पावर है तो 2 का पावर लगाओ। डिवाइड है तो डिवाइड लगाओ, 2 है तो 2 लगाओ। ठीक है, इतना सॉल्व कर दिए। फिर क्या सॉल्व होगा? फिर क्या सॉल्व होगा? ऑर्डर सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड नंबर पे ऑर्डर सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 × 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना होगा। डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4 का डिवीजन 2 के साथ होगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे 7 × 8 - 6 + 2 20 +2 - 4। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको बॉड मास का नियम समझ में आ गया होगा, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।